हम्म, तो हेलो एवरीवन। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है टैली का फर्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। यूजर इंटरफेस एंड कंपनी मैनेजमेंट। ओके। जिसमें हम लोग हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, हाउ टू ऑल्टर अ कंपनी, हाउ टू सेट अ कंपनी, हाउ टू ओपन अ कंपनी एंड हाउ टू डिलीट अ कंपनी, हाउ टू डिलीट अ कंपनी। ओके। तो ये 5 टॉपिक आज हम लोग यूजर इंटरफेस कंपनी मैनेजमेंट में सीखेंगे। ओके। चलिए टैली को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका टैली का बेसिक स्क्रीन। ओके। जब भी आप टैली ऑन करोगे तो अभी देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको दिख रहा है टैली एजुकेशन मोड। अभी हम लोग एजुकेशन मोड सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? एजुकेशन मोड। ओके। अब एजुकेशन मोड का मतलब क्या होता है? ये लाइसेंस वर्जन नहीं है, ये खाली एजुकेशन पर्पज के लिए। क्या है? लाइसेंस वर्जन नहीं है, खाली खाली एजुकेशन पर्पज के लिए। डिफरेंस क्या है लाइसेंस वर्जन और एजुकेशन पर्पस में? डिफरेंस ये है कि अगर आप एजुकेशन मोड सीख रहे हो तो उसमें क्या होगा, आप हर एक मंथ का फर्स्ट डे, जैसे 1/4/2014, आप यहाँ पे डेट एंटर कर पाओगे। इवन उसी मंथ का सेकेंड डेट 1/2/4/2024 एंटर कर पाओगे। बट वहीं पे अगर आप 15/4/2024 पुट करने का कोशिश करोगे तो ये आपका नहीं होगा। ओके। यानी एजुकेशन मोड में आप हर मंथ के फर्स्ट डेट को, सेकेंड डेट को, और ओनली उस मंथ के लास्ट, जैसे 30 अप्रैल, लास्ट डेट ही इनपुट कर पाओगे। उसके अलावा आप कोई डेट पुट नहीं कर पाओगे। बट वहीं पे अगर आपका लाइसेंस वर्जन हो, आपने क्या किया है, टैली को बाय करके रखा है। ओके। ओके। तो वहां पे आप 1/4 या 15/4 डेट एंटर कर पाओगे, क्योंकि अकाउंटिंग पर्पज के लिए डेट मैंडेटरी है। एवरी डे आप नया नया एंट्री मारोगे, हर रोज जाके आप डेट चेंज करोगे। आज अगर हम लोगों का 12 जून है तो कल 13 जून होगा। तो डेली डेट चेंज करना पड़ता है एंट्री मारने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए। एजुकेशन मोड में खाली ये डिफरेंस है कि आप एजुकेशन मोड में हर एक मंथ का पहला डेट, सेकंड डेट और लास्ट डेट पुट कर पाओगे। ओके। बट जो लाइसेंस वर्जन होगा, जिसको आपने खरीद करके रखा है, बाय करके रखा है, वो दो तरह का होता है। एक होता है सिल्वर एडिशन मोड फॉर सिंगल यूजर, फॉर सिंगल यूजर। ओके। और एक होता है गोल्डन एडिशन मोड, मोड फॉर मल्टी यूजर। क्या? मल्टी यूजर। ओके। या सिंगल यूजर का मतलब ओनली एक पीसी में चलेगा, ओनली एक पीसी में। ओके। और इसका प्राइस ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए ना, 18,000 समथिंग, 18K प्लस जीएसटी होगा। और गोल्डन एडिशन मोड का ऑलमोस्ट चेक करो तो आई थिंक 42 to 50K, 42 to 50K के मिड में होगा आई थिंक, प्लस जीएसटी, प्लस जीएसटी। ये फॉर वन पीसी,
ये आप मल्टीपल पीसी में कनेक्ट कर सकते कनेक्ट हो, या आप टैली को रेंटल बेसिस में भी ले सकते हो, मंथली क्वार्टरली एनुअली भी ले सकते हो, रेंटल बेसिस में ले सकते हो। अगर आप खाली चेक करना चाहते हो तो ये मोड भी आपको ऑप्शन में मिलता है। बट अभी तो हम लोग क्या करें, एजुकेशन पर्पज के लिए ले रहे हैं, तो खाली एजुकेशन मोड के अकॉर्डिंग हम लोग सीख जाएंगे, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं। ओके, चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी देखिए, जब भी आप ओपन किए हो तो यहाँ पे देखो करेंट डेट दिख रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर, और एक ऑलरेडी नेम ऑफ कंपनी लिस्ट में एक कंपनी दिख रहा है, यानी ऑलरेडी क्रिएट है। ओके, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये गेटवे ऑफ टैली, ये टैली का क्या होम पेज है। अगर आप कहीं भी एंटर बटन प्रेस करके जाते हो तो आप स्केप बटन प्रेस करके, क्या स्केप, अब एंटर स्केप कौन सा है आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला बटन। ये जो स्केप बटन दिख रहा है, स्केप बटन, बैकवर्ड आने के लिए आप स्केप बटन करोगे, देखो बैकवर्ड आने के लिए आपको क्या करना है, स्केप बटन प्रेस करना है, ठीक है। और एंटर प्रेस करके आप किसी भी सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैं स्केप बटन प्रेस कर रहा हूँ, मैं बैकवर्ड आगे गेटवे ऑफ टैली में आ गया। ओके, हमेशा याद रखना, कहीं भी जाओगे एंटर बटन प्रेस करके स्केप करके आपको गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाना है। कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाना है। ओके, अभी पहला ऑप्शन क्या है हम लोगों का यहाँ पे, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा बेसिक शॉर्टकट की है, ऑल्ट के, क्या है, ऑल्ट के, ऑल्ट के बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, चेंज कंपनी, सेलेक्ट सर्ट। मैंने यहाँ पे ऑल्टर, चलिए चेंज का भी ऑप्शन मैंने दे दिया, हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज अ कंपनी, ये भी मैं आपको भी समझा दूँ, ठीक है। सबसे पहले क्रिएट अ कंपनी, नया कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत ईजी है। मैंने जैसे बताया, गेटवे ऑफ टैली में आप रहोगे, गेटवे ऑफ टैली में रहना, ऑल्ट के करना, क्रिएट कंपनी में, कहाँ पे, क्रिएट कंपनी में आप जाओगे। ओके, ओके, सबसे ऊपर में कंपनी का डेटा पाथ दिख रहा है, यानी कहाँ पे आपकी कंपनी डेटा सेव होगा। सेकंड में नेम ऑफ अ कंपनी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विप्रो प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का मिनी नेम सेम होगा, एड्रेस जैसे 1/1, सॉल्टलेक सेक्टर 5। कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। कंट्री इंडिया, कंपनी का पिन कोड 01, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। ओके, सारा कंपनी का डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी wipro.work@gmail.com, ठीक है। वेबसाइट www.wipro.com। ओके, एंटर। अब यहाँ पे करेंसी ऑटोमेटिक आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग ये चूज कर लेगा, फॉर्मल नेम भी चूज कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का यहाँ पे देखो एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा आपको। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, यानी आप कौन से फाइनेंशियल ईयर से वर्क स्टार्ट करें, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर। ओके, फाइनेंशियल ईयर करने का क्या चल रहा है, 24-25, यानी स्टार्ट कब से होगा, 1/4/2024 से, और खत्म कब होगा, 31/3/2025, राइट। ये फाइनेंशियल ईयर है करंट का। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, स्टार्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एंड होगा, राइट। अब सपोज कीजिए किसी ने, जैसे कोई एक कंपनी ने, ठीक है, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट किया 1/5 को, क्या, 1/5/2024 को, तो इसका स्टार्ट यहाँ पे है, तो एंड क्या होगा, एंड क्या होगा, क्या 31/6 या 31/4/2024, सॉरी 25, ये एंड होगा क्या, नहीं, ये रॉन्ग होगा, ये
रॉन्ग होगा। आपको इस चीज का ध्यान देना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट आप कभी भी स्टार्ट करो, हो सकता है कंपनी में फाइनेंशियल ईयर के मिड में भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ईयर एंड क्या होगा, 31/3/2025 ही सबके लिए सेम। ओके, आपका यहाँ पे क्लोज क्या होगा, एंड क्या होगा, 31/3/2000, नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, खत्म कब होगा, यहीं पे होगा। ओके, एग्जैक्टली। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे 1 अप्रैल 2024 फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, बहुत लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 31/3/2025, ये गलती नहीं करना आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यानी कब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट अपना स्टार्ट किया। हो सकता है आप ईयर के मिड में अपना नया कंपनी स्टार्ट किए हो, तो वो डेट यहाँ दोगे। अगर ऑलरेडी पीछे से क्रिएट करते हुए आ रहे हो कंपनी, तो यहाँ पे भी सेम डेट होगा, 1/4/2024। समझ में आ गया आपको। बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब कब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट अपना स्टार्ट किया, कब आपने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट किया। अब इसको एंटर कर दो एंड सेव कर दो। जैसे ही आप सेव करोगे, यहाँ पे सामने आपका एक पॉपअप स्क्रीन ओपन होगा। ओके, ये देखो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे उस कंपनी के फीचर्स आपको दिख रहे हैं, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब टैली के अंदर जो जो फीचर्स का आपको यूज करना होता है, वो सारे फीचर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, अकाउंटिंग के फीचर, इन्वेंटरी के फीचर, टैक्सेशन, ऑनलाइन पेरोल, अदर सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे आपको, सब कुछ मिल रहा है आपको। इस चीज का ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग के ऊपर में 2 ऑप्शन और इन्वेंट्री का यहाँ पे 2 ऑप्शन, यस करके अभी सब कुछ नो कर दो। जैसे जैसे अभी हम लोग चैप्टर करते जाएंगे आगे में, सारे आपको न्यू न्यू ऑप्शंस मिलते रहेंगे, हम लोग ऑन करते रहेंगे, उसका फीचर भी आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव कर दो, दैट्स इट। नाउ यहाँ पे देखो अब 2 कंपनी दिख रहा है, विप्रो प्राइवेट लिमिटेड एंड टेक प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है। ओके, अब अब करना है क्या है हम लोगों को, ऑल्ट के का यूज करिए अगेन। क्रिएट कंपनी तो हो गया हम लोगों का, क्रिएट कंपनी डन। ओके, अब अब चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ सेट कैसे करते हैं। सेट का मतलब कंपनी को क्लोज करना, बंद करना। आप डिलीट नहीं कर रहे हो, ओनली सेट कर रहे हो। इट मीन दैट यहाँ पे देखो विप्रो प्राइवेट लिमिटेड और टेक प्राइवेट लिमिटेड, विप्रो अभी हाईलाइटेड है ना, तो ये क्या है आपका, ओपन है अभी। ओके, अगर यहाँ पे आप इसको बंद करना चाहते हो, तो ऑल्ट के अगेन करो, सेट में जाओ। उसका शॉर्टकट की कंट्रोल F3 है, बट मैं ऑल्ट के से सब कुछ बता रहा हूँ। सेट में क्लिक करो, किसको बंद करो, तो इसमें मैं टेक प्राइवेट लिमिटेड को बंद करना चाहता हूँ। किसको, टेक प्राइवेट लिमिटेड को। मैंने सिलेक्ट किया, एंटर। देखो टेक प्राइवेट लिमिटेड बंद हो गया। क्लियर है। अब उसी टेक प्राइवेट लिमिटेड को फिर से अगर ओपन करना है, क्या करना है, इफ यू वांट टू ओपन दैट कंपनी अगेन, तो फिर आप क्या करोगे, अगेन आप ऑल्ट के करोगे, सेलेक्ट कंपनी में जाओगे, कहाँ जाओगे, सेलेक्ट, जिसका शॉर्टकट की Alt F3 देखो यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, आप डायरेक्ट Alt F3 भी कर सकते हो, बट मैं ऑल्ट कैसे बता रहा हूँ। अगेन यहाँ पे आ जाओ, मैं सर्च करता हूँ टेक प्राइवेट लिमिटेड, आ गया टेक प्राइवेट लिमिटेड, एंटर करो। देखो अभी टेक प्राइवेट लिमिटेड हेडिंग्स में आ गया, ये ओपन है, आ गया सर में। यहाँ पे जो नेम ऑफ कंपनीज में जो हाईलाइटेड है, वही कंपनी अभी ओपन है। ओके, उसी में आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, अगेन अब क्या करना है, सेट बता दिया मैंने, ओपन बता दिया। ऑल्टर, ऑल्टर का यूज किस लिए हो रहा है, ऑल्टर का यूज तब होगा जब आप क्या कंपनी के डिटेल्स में कुछ एडिट करना चाहो। सपोज करो आपकी कंपनीज, जैसे मैं विप्रो को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे जो टेक को ही सिलेक्ट करते हैं, टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का एड्रेस चेंज हुआ, क्या हुआ, एड्रेस चेंज हुआ, लोकेशन शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको कंपनी ने अपना क्या है, लोकेशन शिफ्ट किया है, तो कंपनी का एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। मैं ऑल्ट के में जाता हूँ, क्या जाता हूँ, ऑल्ट के में, ऑल्टर में जाता हूँ, क्या जाता हूँ, ऑल्टर में। अब जिस कंपनी के डिटेल्स में आपको चेंज किया, जैसे टेक में आपको चेंज करना है, एंटर करो। अभी देखो यहाँ पे कुछ एड्रेस एंड ऑल दिया हुआ नहीं, मैं यहाँ पे एड्रेस पुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एड्रेस। जैसे 1/1 G.T रोड, सालकिया, सालकिया स्कूल रोड। ओके, ये मैंने एड्रेस लिख के सेव कर दिया, कंट्रोल A से सेव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कंट्रोल A और स्केप करके मैं बाहर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एडिट हो गया डिटेल्स। इवन
अगर आप कंपनी का नाम भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप ऑल्ट के में जाके ऑल्टर में आके नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड से हो गया एपी टेक्निकल वर्क, तो ये भी डिटेल्स आप चेंज कर सकते हो वट एवर यू वांट। या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी चेंज करना है तो आप कंपनी के डिटेल्स में आके चेंज कर सकते हो। देखो टेक प्राइवेट लिमिटेड क्या बन गया, एबी टेक्निकल वर्क बन गया। आया समझ में? तो ऑल्टर का काम ये है, समझ में आया? कंपनी डिटेल्स में चेंज करना कुछ, क्रिएट ऑल्टर अ कंपनी, सेट अ कंपनी, ओपन अ कंपनी हो गया। नाउ हाउ टू चेंज ए कंपनी, चेंज का मतलब ये देखो, अभी एपी टेक्निकल वर्क है ना, आपको चेंज करना है विप्रो प्राइवेट लिमिटेड किसमें। तो ये चेंज करने का सबसे इजी वे क्या है ना, आप खाली विप्रो में क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक विप्रो हो जाए। ऐसे भी कर सकते हो, ऑल्ट की करके आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसे चेंज का ऑप्शन है। यहाँ से एपी में चले गए। ट्राई करो कम से कम माउस का यूज हो, माउस का यूज ज्यादा मत करो, ज्यादातर यूज करो कीबोर्ड से, सारे फंक्शन कीबोर्ड से यूज करो। सारे फंक्शन विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कीज, एरो कीज से, स्केप एंटर, यही वर्क होगा। ओके। अब नाउ लास्ट वन, हाउ टू डिलीट अ कंपनी, हाउ टू डिलीट अ कंपनी, क्वाइट वेरी इजी। ऑल्ट के में जाओ, ऑल्टर में जाओ, कहाँ जाओ, ऑल्टर। सपोज करो मेरे को एबी टेक्निकल वर्क को डिलीट करना है, क्या करना है, एबी टेक्निकल वर्क में आ जाओ, अंदर आ गया। यहाँ पे ऑल्ट के करो, क्या करो, ऑल्ट के, सॉरी ऑल्ट डी, सॉरी ऑल्ट डी, एंड यस, एंड यस। जैसे आप यस करोगे वो कंपनी डिलीट हो गया। अब आप ऑल्ट के करके अगर सेलेक्ट कंपनी में जाते हो, ओके, यहाँ पे अगर मैं एपी टेक्निकल वर्क सर्च कर रहा हूँ तो दिख रहा है क्या, नहीं है ना, इट मीन्स वो डिलीट हो गया। समझ में आया? क्लियर है सारे? डन। चलो बढ़िया। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।